Hello everyone, welcome back to the channel. This is Madhumita, AIR 86 in UPSC Civil Services Examination 2019 and this video is about कि current affairs आपको कितने months के करने हैं for prelims and mains. तो prelims examination 2021 के लिए आपको 1.5 साल के करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं. अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप उससे पहले के 6 महीने के और कर लीजिए. अब मैं बताती हूँ कौन से मंथ के स्पेसिफिकली. वंस आई हैव टोल्ड यू द ड्यूरेशन. आप जनवरी 2020 मतलब 2020 पूरे साल के करंट अफेयर्स करने और इस साल के 2021 के अप्रैल तक के आप कर लीजिए. उसके बाद भी टाइम बचे तो जो 2019 के सेकेंड हाफ दैट इज़ जुलाई टू दिसंबर है वो भी आप कवर कर लीजिए, लेकिन डिटेल में नहीं. जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसमें से कवर कर लीजिएगा अगर टाइम बच जाता है तो. उसके बाद आपका आता है मेंस. मेंस इज़ इन सितंबर. तो मेंस के लिए आप 1 साल के तो कवर करने ही करने आपको, और ज़्यादा एम्फेसिस आपको रखना है उन मंथ्स में जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में होते हैं, उन पर स्पेशल फोकस रखिएगा. और 1 साल के अगर आपने अच्छे से कर लिए उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है तो रेलेवेंट से कुछ टॉपिक्स होंगे उससे पहले के 6 महीने के, मतलब 1.5 साल के मैं कह रही हूँ. अगर 1 साल के हो जाते हैं अच्छे से उसके बाद जो उसके पीछे के 6 महीने वहाँ से भी आप रेलेवेंट टॉपिक्स कर लीजिए. तो दिस वॉज अबाउट कि कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स आपने करने हैं. एक क्वेश्चन और मैं इस वीडियो में डील करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको प्रीलिम्स के लिए 365 पढ़ सकते हो आप या फिर हर मंथ की मैगजीन पढ़ना ज़रूरी है. तो देखिए जो प्रीलिम्स 365 जो लास्ट में आते हैं ना, दैट इज़ जस्ट अ समरी ऑफ द मंथली मैगजीन. उसमें से कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो उसको वहाँ पे दे देते हैं. लेकिन इसमें आप ये देखो कि वो सिर्फ शॉर्टकट्स हैं, वो फैक्ट्स का आपको समराइज़ करके दिया हुआ है. आपने एनालिसिस तो प्रिपेयर नहीं किया एंड मीन्स इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस. तो हो सकता है कि पीटी 365 पढ़ के आपका करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के अच्छे से प्रिपेयर हो जाए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, लेकिन मेंस के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होगे उस टाइम पे. तो आपको क्या करना चाहिए, मंथली मैगजीन पढ़िए रेगुलरली ताकि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपरेशन हो रही है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हो रही है. बाय द टाइम यू विल अपीयर फॉर मेंस आपका काफ़ी सारा कवर हो चुका होगा. उसके बाद आपने मेंस के लिए तो मेंस 365 ही पढ़ना है. मैगजीन्स अलग अलग आती हैं. जब मेंस 365 की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आपकी पॉलिटी की अलग मैगजीन आएगी, इकोनॉमी की अलग आएगी, साइंस एंड टेक की अलग आएगी. ठीक है, पूरा साल जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही है मेंस के पर्सपेक्टिव से उनकी सेपरेट मैगजीन्स आती हैं. तो मेंस के लिए तो आपने पढ़ना ही मेंस 365 है. लेकिन जब आप पीटी से पहले का जो टाइम है ना उसमें आप पूरी मंथली मैगजीन पढ़िए ताकि आपका एक मंथली बेसिस पे आपके टॉपिक्स प्रिपेयर हो रहे हैं. जब आप मेंस के लिए बैठेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पूरे मंथ की रेगुलर बेसिस पे पढ़ी है. लेकिन अगर शॉर्टकट लिया है, पीटी 365 पढ़ा है, तो फिर इन दैट केस यू वुड बी अंडर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस. सो आई हैव डेल्ट 2 क्वेश्चंस कि कितने मंथ्स के प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं करंट अफेयर्स और मेंस के लिए कितने मंथ्स के पढ़ने हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द चॉइस बिटवीन मेंस 365 पीटी 365 एंड रेगुलरली मंथली मैगजीन. तो आई होप मैंने सेटिस्फैक्टरली इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है यहाँ पे. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.